उनको सिर्फ भड़काया ही जाता था कि मुसलमानों को छोड़कर हिंदू सिख जो भी हैं वो काफिर हैं, इनको मारने से आपको स्वर्ग मिलेगा। इनके आप इनको मारते वक्त अगर इनको मार दोगे तो आप जन्नत में जाओगे, और इनके हाथों मर जाओगे तब भी जन्नत में जाओगे। आपको 72 हूरें मिलेगी वहाँ सेवा करने के लिए। तो थारा जख्म करता क्या करता जख्म? ब्लेड कर देता जी। ओहो, ब्लेडू जख्म करती क्या करता? ब्लेड पर नमक मिर्च लगा देता। मारपीट तो करते करते हमें करंट दिए गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है भी के पास में सुजावलपुर गांव है। और आप जब हिंदुस्तान को मैप देखा, हाँ राजस्थान को मैप देखा तो थाने पता ही है कि तरीका मैप है। इसे जो सुजावलपुर गांव है, ये गांव का बहुत बड़ा बुजुर्ग ही अणु आप बातचीत करांगा कि कोई है पाकिस्तान आएड़ा ही, पाकिस्तान से भी आएड़ा ही या हिंदुस्तान में रिया करता की तरीका रही, की तरीका वहाँ की दिनचर्या। मैं पुराना उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का, यहाँ रहने वाले हैं। हमारा जन्म इधर का है, हमारे माँ बाप उधर से उठ के आए पाकिस्तान से। हाँ पाकिस्तान से। ये इनका परिवार हमारे नज़दीकी से रिश्तेदार हम। तो डिवाइड होने के बाद हमारे जन्म हुए यहाँ के। वहाँ ज़मीनें ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ी लाट हुई है। और मैं पाकिस्तान में जेल काट चुका हूँ, 80 से 84 तक पकड़ा गया था, मैं चला गया था वहाँ। उनकी सरकारों की सोच और है, जनता की सोच कुछ और थी, पर अब उनमें परिवर्तन आ गया। उनका आम यंग लड़कों का ब्रेन वॉश करके हिंदुओं के खिलाफ ही भड़काया जाता था उनको। वहाँ अभी भड़का रहे थे जब मैं 84 में आया, तब तक यही हालात थे उनके। क्या नाम है थारो? मेरा नाम छगन लाल है। मैं छगन लाल। हाँ छगन लाल। तो छगन जी बताओ कि तेजा पाकिस्तान की जेल में रह के आएड़ा हो, हाँ जी। तो कहीं ते जेल में गया हा के तरीके की जर्नी रही है, जो पूरी स्टोरी है, पूरी बात है, वह पूरी बताओ डिटेल। मैं क्या हुआ जी, पहले हमारे माँ बाप बातें करते थे कि हम पाकिस्तान के रहने वाले थे। हमारे अंदर जिज्ञासा जागी कि हम भी अपने बाप दादों का देश देखें। पहले ये डिवाइड होने से 47 से पहले तो हिंदुस्तान ही था। उस जिज्ञासा में हम जाने लग गए। बाद में हम कैप्चर हो गए वहाँ, और फिर जेल काट के आए 4 साल। तो थे कटकी कहीं गया अड्याऊ, मतलब हिंदुस्तान ने पार कहीं ये पहले तारबंदी नहीं होती थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली हुई थी। चले जाते थे, शाम को देखा अंधेरा हुआ निकल जाते थे। कुछ पुराने तस्कर नुमा जो लोग थे जाते थे, उनके साथ मिल गए। हमारे गांव में लोगों का आना जाना उस टाइम काफ़ी हुआ करता था। अच्छा। तो उस वजह से हम भी जाने लग गए, अपना गांव देखने के लिए जाने लग गए। हमारे माँ बाप बताते थे कि हमारे उधर घर थे सामने, ये बाप दादों का था, ये ननिहाल थी, ददियाल थी। इस वजह से ही जिज्ञासा जाग गई हमारे। तो फिर कुछ तो तस्करा के साथ में थे गया? हाँ, जो लोग जाया करते थे या उस टाइम, कोई तस्करी, कोई जैसे भी जिनका पुराने लोग आना जाना था, जो उस टाइम के। ये सामने 1 किलोमीटर पे हम बैठे हैं जी। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर दूर। फिर ते पकड़ा गया वीजा? मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ा था। वहाँ जिनके पास हम गए थे उन्होंने पकड़वा दिया था जी। अच्छा, बन नहीं पकड़वा दिया था? क्या बोला मैं? वो बोले ये हिंदुस्तानी है। उन्होंने फिर हमें सोए हुए थे दिन को, हमें अरेस्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद वो टॉर्चर का दौर चला, इंटेरोगेशन हुई, फिर फौजी कोर्ट में हमें सजा दी। टॉर्चर को क्या दौर चलो? टॉर्चर जी वो यानी मारपीट तो करते करते हमें करंट दिए गए, हमारे जख्म करके शरीरों के अंदर ऊपर नमक मिर्च भर देते थे। काफ़ी टॉर्चर करते थे। हमसे ज़्यादा उनके फौजी राज था उस टाइम। 3 कोर्टें बैठा करती थी उस टाइम जी। जवलक का दौर था। सिविल कोर्ट अलग बैठती थी, मिलिट्री कोर्ट अलग बैठती थी, शरीयत कोर्ट जिनको धार्मिक अदालत कहा जाता वो अलग बैठती थी जी। अच्छा। हाँ, उस टाइम 3 कानून थे पाकिस्तान में। तो थारा जख्म करता क्या करता जख्म? ब्लेड कर देता जी। ओहो, ब्लेडू जख्म करती क्या करता? ब्लेड पर नमक मिर्च लगा देता। फौजी के? हाँ हाँ, उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उनकी इंटेरोगेशन वो जो करते थे, उनके आईबी, उनके जो भी संबंधित इंटेलिजेंस विभाग था, जांच वाले आईओ वगैरह, वो करते थे जी। और तो थे बीच बचाव को नहीं करता कि भाई हमारे साथ में यो क्यों कर रहे होते, माने हमारे हिंदुस्तान में हम छोड़। तो रो पीट सकते थे, रोते रहते, वो छोड़ते नहीं थे जी। अगर हम कोई, मेरे साथी था किसी गांव का, पिछले गांव का, उसने एक बार मारा तो जब उसने कह दिया हे बाबा नानक बचा ले, तो गंदी गालियां देते थे हमारे देवताओं को, राम कृष्ण भगवान को, गुरु नानक देव जी महाराज को। वो हमें काफर कहते हैं, हम कहते हैं मानव एक है। वो कहते हैं कि मुसलमान तो ऐसे ही हैं, बाकी हिंदू सिख या बौद्ध जैन जितने वो काफर लोग हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम को तो और ज्यादा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जी। पुराने लोग जो उनमें पूर्व जो बड़े बूढ़े थे वो तो रोते थे पुराने अपने दोस्तों को याद करके, पर नई जनरेशन के अंदर उन्होंने ब्रेन वॉश कर रहे थे। उनका
उनको सिर्फ भड़काया ही जाता था कि मुसलमानों को छोड़कर हिंदू सिख जो भी हैं वो काफिर हैं, इनको मारने से आपको स्वर्ग मिलेगा, इनके आप इनको मारते वक्त अगर इनको मार दोगे तो आप जन्नत में जाओगे, और इनके हाथों मर जाओगे तब भी जन्नत में जाओगे, आपको 72 हूरें मिलेगी वहाँ सेवा करने के लिए। हिंदू और सिखों को वो काफिर कहते नहीं। अच्छा हाँ जी। दादू जी राम राम। राम। क्या नाम आपको? भगवान दास। भगवान दास। ये बताओ कि दादाजी थे अठ्या का ही हा या पाकिस्तान से आया हा? आए तो पाकिस्तान से पर जन्म अठेगा है। थारा पिताजी उरा आया हा तो थारो जन्म कितना साल बाद में आयो हो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बंटवारा हुआ तब? मेरा जन्म 1953 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, बंटवारा 47 में हुआ। तो थारा में बड़ा भान भाई हा के जब? हाँ, बड़ा भाई एक वो पाकिस्तान में ही जन्मे हो। अच्छा, तो वो अठे आ गए। अब्बा कटे ही? वो दुल्लापुर केरी गांव में है, बटे जमीन लाट होगी मैंने। तो जब थे बटे आया हा थारा पिताजी उरे के कुछ बात बताया करता, कहीं का हालात था के कुछ बात ही? बात ही वो भाग के ही आया, लुटा मारी हुई लोगों ने कूट मार करता और नहर में फेंक देता, कोई कट्ठा फेंक देता मार के। मतलब वो काटा पीटा करता? हाँ। आज थे की तरीका रह रहा हो, कहें कि तारी जीवनी है कि कुछ तारो टाइम टेबल है, की तरीका थे रो हो? मैं मारी पाकिस्तान में ही जमीन ही ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਸ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। कितनी जमीन अड़े? ਉੱਥੇ ਤਾਂ 8 ਮਰਬੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2 ਮਰਬੇ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ते 8 मुरब्बा छोड़ के आए उड़े। ਹਾਂ। अभी फिलहाल जो थारी जमीन है, भी जमीन के अंदर कसी के पैदावार हुआ है? ਕਣਕ ਨਰਮਾ ਸਰਸੋਂ ਚਣਾ। और जमीन जो तारी कुछ जमीन है कि भी है कि जो फिनिशिंग की पल्ला ना है? ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ हम्म। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। तो वीडियो शेयर कर दियो, कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।